मर गया था तो ये हमले कैसे जारी हैं अल्परसलान? ये हमले वाज़ेह सबूत हैं कि वो गद्दार अभी भी जिंदा है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। वैसे भी सिपाहियों की जुबानें काटकर हम पर हमलावर होना, सराय में घात लगाकर हमला करना, इन वाक़यात को देखा जाए तो कोई शक नहीं कि बड़ी साजिश रचाई जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं। सुलेमान पर हुए हमले से तो गज़नी की तरफ इशारा जाता है। मुझे तजस्सुस है कि कौन है जो दुश्मनी के बीज बोना चाहता है। मुझे अब भी बोजान पर शक है। जिसे उसने कत्ल किया वो गद्दार नहीं था, वो असल मुजरिम नहीं था। लेकिन मैं उस चूहे के लिए ऐसी बिसात बिछाऊंगा कि वो खुद अपने ही खेल में फंस जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कर राजा? क्या तुमने अपनी आंखों से उसे अपनी थैली से सांप निकालते हुए देखा? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने देखा था। अगर वो सांप वहां छूट दिया था तो उसे मारा क्यों? अगर उसका इरादा मेरे वालिद को कत्ल करना था तो वो इलाज के लिए भेड़िए के दूध की खातिर अपनी जान को क्यों खतरे में डालेगी? आपको भी भरोसा नहीं मेरी बात का? आप भी मुझे थप्पड़ मार दे जैसे आपकी वालिदा ने मारा। ऐसा क्यों कह रही हो कर राजा? मैं आपकी वालिदा की बात कर रही हूँ। मैं इतनी सालों से आपकी ज़ौजा हूँ, एक बाइज्जत खातून हुई इस कबीले की, फिर भी मुझे थप्पड़ मारा। एक ऐसी लड़की की खातिर जिसे हम जानते भी नहीं। कर राजा, वालिदा और तुम्हारे बीच जो हुआ उससे मुझे तकलीफ हुई। थप्पड़ तो मुझे पड़ा है और तकलीफ आपको हो रही है। वालिदा ने बताया कि तुम्हारा ऐसा करना चाह रहे सरदार के सामने बेअदबी है। मैंने आज तक कब उनकी शान में गुस्ताखी की है? हाँ, उनको हकीकत बताना बेअदबी है क्या? ये चाह रहे सरदार की हिफाजत करना या उस सांप नुमा औरत का झूठ सामने लाना जिसे हम जानते तक नहीं? अगर यूं ही खामोश रहे आप तो कराजा बहुत कुछ करने पर मजबूर हो जाएगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सुल्तान ने मुझे इस मामले को छोड़ देने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर मैं खामोश भी रहूं फिर भी वजान के बारे में मेरा शक रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। जरूरत पड़ने पर मैं अपने भाई तुरुल को खत भी लिख सकता हूँ। लेकिन अल्परसलान, याद रखो, अमीर बोजान को हम बरसों से जानते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बजाय इस थप्पड़ का हिसाब लेने के मुझे नसीहत कर रहे हैं कि मैंने बेअदबी की है। मेरे जहन में भी एक मंसूबा है। तुम्हें अब भी बोजान पर शक है? क्यों? उसने तुम्हें गद्दारों का सर दिया, तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। उसने तुम्हें अपनी तलवार तक दे दी, तुम्हारे फैसले के सामने झुक गया, फिर भी गद्दार कह रहे हो तुम बोजान को अल्परसलान? अल्परसलान, दुरुस्त कहा, उसने एक सर कल्म किया, लेकिन अगर वो सर किसी गद्दार का होता तो लेपरेत को यहां से ले जाते हुए वो रास्ते में हम पर हमला न करते।
मुस्तकबिल में उन्हें दोबारा हमला करने से रोकने के लिए हमें अभी से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। अगर हमारे जंगजुओं की जिंदगियां दांव पर हैं तो फिर याद रखना कि कभी पीछे नहीं हटोगे। क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? आपके भाई को मेरे भाई से क्या मसला है सुलेमान? कहना क्या चाह रही हो कर राजा? अल्परसलान, अपने कानों से खुद सुना मैंने। चारे सरदार और शहवर सुल्तान के सामने उन्हें बुरा भला कह रहे थे। उनके बारे में जो कुछ कहा गया, क्या वो मुझे बुरा असर नहीं डालेगा? आराम से बात करो कर राजा, हुआ क्या है? आपकी वालिदा मुझे बेअदब कहती है। आपका भाई मेरे भाई को गद्दार कहता है। हाँ, चले आप ही बताएं मुझे, क्या आपको मेरा भाई गद्दार लगता है? क्या मैं गद्दार की बहन हूँ सुलेमान? अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो क्या अल्परसलान से उसका हिसाब लेना मेरा हक नहीं है? बैठ जाओ आराम से, संभालो खुद को। अल्परसलान, Sevda gönlü coşturur, yüce dağlar aştırır, çileyle tanıştırır, yiğit sararıp solar, yiğit sararıp solar ey, dermanım beni gördü, gözüne selam. अल्परसलान! अल्परसलान! क्या तुम हाकिम हो इस सल्तनत के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का इल्जाम लगाने की? जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो बुज़ान को बुरा भला क्यों कहते हो? क्या फैसला नहीं हो गया था कि इस मामले को छोड़ दो? मैं इस सल्तनत का हाकिम नहीं हूं, लेकिन जो भी हमारी रियासत के साथ गद्दारी करेगा सर कलम कर दूंगा मैं उसका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, गुस्ताख! असल गुस्ताखी तो यह है कि बड़ा भाई सबके सामने अपने छोटे भाई पर हाथ उठाए। बाबा सुलेमान!